वाहे गुरु जी। आगरे तो संगत आई सी ते संगत ने आके पुछया कि सतगुरु गरीब निवाज जदों सन्यासियां को बईए ना, जिहड़े सन्यासी ने वो कहिंदे ने घर बार छड्ड दिओ, परिवार छड्ड दिओ, सन्यासियां दे टोले च रल जावो ते साधनावां करो बेअंत कठोर ते फिर मुक्ति मिलदी है। जे जोगियां को बईए ते जोगी कहिंदे ने कन्न पाड़ लो, गोरख दे चेले बन जाओ ते कई तरह दियां साधना, प्राणायाम दी साधना, कई तरह दे आसन जेड़े ने वो धारण करो, कोई सीस आसन, कोई पद्म आसन, ते फिर जाके मुक्ति मिलेगी। जे कहिंदे वैष्णो नूं जाके मिलीए ते वो कहिंदे वैष्णो भगती उत्तम है। बेअंत तरह दे जे बोधियां को जाइए ते बोधी कहिंदे ने कि भिक्षु बनना पएगा, जैनियां को जाइए ते कहिंदे ने मोनी बनना पएगा, नग्न रहना पवेगा। ये बेअंत तरह दे मत जेड़े ने बेअंत ढंग दसदे ने, कोई सुखैला ढंग हैगा? अहीं ते घर बार वाले हाँ, गृहस्थ हाँ, घर दे विच रहने आ, परिवार दे विच रहने आ, कोई सुखैला ढंग हैगा? ते सतगुरु हस पे ते कहन लगे कि गृहस्थी सब तो सुखैला ही ढंग सी। कहंदे ओ ते असी हाँ, कहंदे नहीं अजे नहीं हो। अजे आप जी ने एक इस्त्री घर रखी है, चार चार इस्त्रियां होर लैके आओ ते फिर गल बनेगी। वो एकदम घबरा गए, पुछन लगे सतगुरु एक नहीं सांभी जाती, चार चार होर? एक ने बिपता पाई हुंदी है, चार चार होर? सतगुरु कहन लगे नहीं, देह रूपी नहीं भोलियो, अध्यात्म रूपी दी बात करदा है। वो चार कौन ने? कहंदे एक मैत्री होनी चाहिए, एक मुदता होनी चाहिए, एक करुणा होनी चाहिए, एक उपेक्षा होनी चाहिए। संगत पुछन लगी है गरीब निवाज सतगुरु इन्ने सोहने प्यार ना बयान करदे हो पर इहदे अर्थ समझ नहीं आउंदे, समझा दिओ। ते सतगुरु गरीब निवाज ने समझाया कि अपने बराबर ते कोई जीव होवे, अपने वर्गे गुण होण, अपने वर्गी विचारधारा रखदा होवे, अपने बराबर दा कोई जीव होवे जिन्नू तुसी बराबर समझदे हो, ओदे नाल अपने वर्गा व्यवहार करना, जिद्दां अपनी देह नाल करदे हो इदां दा व्यवहार ओदे नाल करना, इनू कहंदे आ मैत्री गुण, मैत्री भाव। संसार दे विच बड़े प्यारे एक कीमती बोल सी। क्यों साडा जीवन जिहड़ा है वो की है, जिहड़ा अपने बराबर ते ओदी निंदिया करके उहनूं नीवा करना, ओदे तो उच्चा होना। असीं दौड़ लाई है, असीं युद्ध लाया एक दूजे नाल, दूजे नूं नीवा करना, आप उत्ते जाना, दूजे नूं थल्ले करना, आप उत्ते जाना। पर सतगुरु कहन लगे जिन्नी देर तक तू ये चार गुण ग्रहण नहीं करेगा तेनू गृहस्थ समझ नहीं आउण लगी। बड़ी हैरानी दी बात सी। की सी जो बराबर दा है, जिहदे कोल गुण ने, धन राशि है, तेरे वर्गा ही है, ओदे नाल मैत्री भाव रखना, जिद्दां दा अपनी देह नाल करदा है इदां दा व्यवहार ओदे नाल करना। फिर सी मुदता, जेड़ा तेरे तो उच्चे गुणा दा दिखाई दिंदा है, जेड़ा तेरे तो विद्यक पक्षों, गुणा पक्षों, धन राशि पक्षों उच्चा दिखाई दिंदा है ना, जिहदे कोल गुण ज्यादा ने ओदा सत्कार करना, मत्सर नहीं होना, ईर्खा नहीं करनी, ओदा सत्कार करना, जिहदे च तेरे नालों ज्यादा गुण दिखाई देणगे। इनू कहंदे आ मुदता। करुणा की सी? कहंदे करुणा है जेड़ा तेरे तो नीवें गुणा दा होवे, तेनू दिखाई दवे, तेरे तो घट गुणा दा मालक होवे, तेरे तो घट चंगे कर्मां दा मालक होवे, ओदा हर ढंग दे नाल, प्रेम दे नाल, बोलां दे नाल, धन दौलत दे नाल, कई तरह दे ढंगां दे नाल ओदे नाल प्रेम करना,
ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰੁਣਾ ਕਰਨੀ, ਦਇਆ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਗੁਣ ਏ ਕਰੁਣਾ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਏ ਉਪੇक्षा, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਖ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਪਿਆਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਨੱਕ, ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਲੱਖ ਸਮਝਾਵੇਂ, ਤੇਰੇ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਉਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋਦੜੀ ਕਰਨੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਇਹ 4 ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਾ। ਜੇ 4 ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਅਸਲ 'ਚ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੜੇ ਇਹ ਰੰਗ ਦੇ ਬੋਲ ਸਮਝਾਏ ਸੀ। ਸੱਚ ਕੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਬੋਝ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਤੇ ਇਹ ਦਾਤ ਲੱਗਦੀ ਏ ਕਿ ਇਹ ਦਾਤ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਲੱਗਦੀ ਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਸੇਵਾ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਢੰਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹੀਏ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।